So, hi guys, this is Prasun Vashne and I'm a hustler and a quick learner who's always eager to learn new things. Basically, I'm from Aligarh, the city of blocks, and I'm currently pursuing my master in computer application from NIT Kurukshetra and I did my graduation in physics honors from Aligarh Muslim University. Yeah. In today's video, we are gonna looking at uh, what are the documents required at the time of reporting and उसके बाद क्या हुआ था जब रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे संग क्या हुआ था। ओके, तो इसमें दे रखा है, ठीक है। आज है डेट 30। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी रैंक होल्डर्स, यू हैव डन वेल। ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाई, और जिसका नहीं हुआ डोंट बी डिसहार्टन। कोई भी कॉलेज ले लो या फिर हो सके तो ड्रॉप कर लेना, ठीक है। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आईटी फील्ड में आप मैं अपने स्किल्स के दम पे आ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं, we are looking at this. So yeah, you have done choice filling, ठीक है। This video is for what are the procedure after choice filling. You have done choice filling, you have done it now. After this, you the first round of allotment will happen at uh, 31 of 8 means tomorrow. So उसके बाद क्या होगा बेसिकली, तो आपको जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। लाइक इन माय केस, अगर मैं अपना दिखाऊं तो जैसे कुछ ऐसे आएगा ये, ठीक है। थोड़ा इनसाइड दूँ तो लाइक ये है प्रसून वाशने। अब देखो प्रसून वाशने हॉल टिकट नंबर AIR जो भी है कैंडिडेट। तो आप देखोगे एलोटन इंस्टीट्यूट NIT कुरुक्षेत्र एंड फ्रेश अलॉटमेंट, ठीक है। ऐसे करके आपको कुछ शो होगा, ठीक है। अब ये आपको 31 तारीख को कल आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सा मिला है, ठीक है, इस वे में। अब अब क्या है, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद क्या वो करना होगा आपको, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना होगा। कितना? 10,000 का ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ डिटेल लिख रही है, कैंडिडेट नीड टू पे 10,000, 10,000 आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है, निमसेट की वेबसाइट पे, ठीक है। निमसेट की वेबसाइट के थ्रू आपको 10,000 का वो करना पड़ेगा फ़ी पेमेंट। फिर आपको एक उसका एक प्रूफ मिल जाएगा, एक फ़ी स्लिप मिल जाएगी 10,000 की, ठीक है। वो अपने पास संभाल के रखना। अगेन ये आपका होने के बाद अब क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। यू हैव टू ऑप्शंस, व्हाट, आइदर यू लॉक और आइदर यू अपग्रेड। जनरली बच्चे अपग्रेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। लॉक में आपकी सीट लॉक हो जाएगी, जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है वही मिल जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। मेरे कंडीशन में कुरुक्षेत्र चाहिए था क्योंकि उम्मीद कम थी, और मुझे एक्चुअली कालीकट वगैरह जाना भी नहीं था, और अलाहाबाद वगैरह तो मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो मैंने अपने केस में लॉक कर दिया था, ठीक है। अपग्रेड पर नहीं करा था। लेकिन अपग्रेड का सीन बताऊं तो आप अपग्रेड पे क्लिक करते हो और बच्चों को डाउट ये आता है कि भैया ये जो अपनी सीट थी क्या वो लूज हो जाएगी क्या? नहीं, आपकी सीट जो थी वो ही रहेगी। अगर आपको सीट वेकेंट मिल रही होगी, आपकी सीट अगर आगे वाले NIT की सीट वेकेंट होगी और अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो मिल रही होगी तो वो अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होनी होगी अपग्रेड तो आपकी सीट लूज नहीं होगी, ठीक है। इस बात से आप बेफिक्र रहें, सीट आपकी लूज नहीं होगी अपग्रेड पे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस ऑप्शन पे जाते हैं अपग्रेड, ठीक है ना। वो थर्ड राउंड तक अपग्रेड पे लगाते हैं और थर्ड राउंड तक अपग्रेड होता है तो हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इस पे आऊँगा। पहले बता दूँ कि जो आपका अपग्रेड होना होता है वो सेकंड राउंड तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, ठीक है ना। जो जितना भी अपग्रेडेशन होता है, जो अपग्रेड होकर NIT मिलती है वो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड राउंड तक हो जाती है। और बहुत ही कम चांसेस होता है कि सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में भी कोई अपग्रेडेशन हो, बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपको NIT मिलने होगी वो सेकंड राउंड तक ही क्लियर हो जाएगी आपको मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नाउ ऑनलाइन पेमेंट हमने कर दिया। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या है,
लाइक अगर कोई डिस्पेरेंसी आप के डॉक्यूमेंट्स में कुछ होगी या कुछ गलती उन्हें दिखेगी, तो जो अलॉटेड पार्टिसिपेटिंग एनआईटी है वो आपको कांटेक्ट करेगी। लाइक इन माय केस मेरे पास मेल आया था, लाइक कि अपने जो डॉक्यूमेंट जो अपने मार्क्स हैं, जो पूरे सेमेस्टर के मार्क्स हैं, 6 सेमेस्टर के, उनको एक पेज पे एक सिंगल पीडीएफ में हैंड रिटन उनको भेजना था। समझ रहे हो? लाइक इन माई केस मेरे केस में ये हुआ था, तो मैं सबने हैंड रिटन करके उनको भेज दिया था। ठीक है, उस पर उनको कोई मेल नहीं आया, तो लाइक उनको कोई गलती मिली नहीं होगी, तो कोई मेल नहीं आया उनके पास, उनका हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आ, अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि लाइक इन माय केस इसमें बहुत सारे जनों के मेल्स आ गए थे, एक मतलब जो सीसी करते हैं या फिर किन किन को भेजा है। तो हमारे लोग जो हमारे बैचमेट, उन्होंने ये करा था कि जो ईमेल, जितने भी ईमेल है सबको मैसेज भेज दिया था एक व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो वैसे ही लाइक इसी डेट से ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था। ठीक है ना, मैं अपने पिछले साल की बताऊँ तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कॉमन डाउट्स होते हैं तो यू कैन रिजॉल्व आप आपस में कम्युनिकेशन करके। ठीक है, तो यू कैन डू दैट और यू शुड डू दैट। ठीक है, कोई एक स्टेप फॉरवर्ड करो और सबको मेल भेजो। ठीक है ना, जो जो उस एनआईटी में जा रहे हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। ठीक है, नाउ सेकंड मैंने बताया, सेकंड राउंड ऐसे होगा 11 तारीख को, तो जो सीट अलॉट होनी होगी वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को नई सीट मिली है, लाइक जिनको पहले सीट नहीं मिली थी और अब सेकंड राउंड में उन्हें सीट मिल गई है, तो उन्हें फ़ीस पेमेंट करना होगा। उन्हें फ़ीस पेमेंट करना होगा। ठीक है, उन्हें फ़ीस पेमेंट करना होगा। जिन लोगों का अपग्रेड हो गई है, लाइक अगर पहले तो हमें भोपाल मिली थी और अब मान लो सपोज दैट कालीकट मिल गई, तो आई थिंक वहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग वो एनआईटी तुम्हें कांटेक्ट करेगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है वो मांगेगी, मतलब कुछ डिस्पेरेंसी होगी फिर मेल करेगी, लाइक। ठीक है, अब ठीक है, अगेन यही है थर्ड राउंड का। ठीक है ना, थर्ड राउंड में ये है ऑनलाइन फी पेमेंट बाय दो स्टूडेंट ओनली। ये थर्ड राउंड होगा, कोई सीट अपग्रेड होने हुए मिल जाएगी, और जिन लोगों को नई सीट मिली है, जो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, सच न्यू कैंडिडेट एंड दोज हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द प्रीवियस हु ऑप्टेड ऑप्शन 2 कैन एक्सरसाइज ऑप्शन 1 इफ दे वांट टू लॉक द सीट। वही बात कह रहे हैं ये, कि क्या है कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो ऑलरेडी मिले हैं, जो अलॉटेड है, उनको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, अगर वो चाहते नहीं है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, तो बट विश टू पार्टिसिपेट इन फाइनल आउट ऑफ द अलॉटमेंट मस्ट अंडर सीट 5। ओके, गुड। मतलब कि जो फाइनल राउंड होता है अलॉटमेंट का, लाइक आप कह सकते हो, आई थिंक स्पॉट राउंड वगैरह होता है, नहीं फाइनल राउंड, आई डोंट नो। ठीक है, इस पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने फेस पॉइंट पॉइंट फेस करा नहीं था ये वाला। ठीक है, मैं अपनी कंडीशन में बताऊँ, मैंने ये पॉइंट फेस करा नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले राउंड में मिल गई, तो मैंने पहले राउंड में लॉक कर दिया था सीट। ठीक है, अब ये आते हैं थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर थर्ड राउंड। ये तो वही आएगा थर्ड राउंड में होगी, अगर कुछ डिस्पेंसी मिलेगी तो उसको कम्युनिकेट करा जाएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द वेकेंट सीट। ठीक है, जो वैकेंसीज बचेंगी उनका अनाउंसमेंट होगा, उसके हिसाब से फिर सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, थर्ड राउंड में। अब फाइनल आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, ये फाइनल आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इस राउंड तक नहीं पहुंचा था। ठीक है, मेरे पहले राउंड में हो गया था। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब क्योंकि मैं यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बेसिक क्या हुआ था। ठीक है, अब देखो फाइनल राउंड ऑफ रिपोर्टिंग ये होती है कि जहाँ पे आप पहुँच गए हो, जो एनआईटी आपको फाइनली अलॉट हो गई है। ठीक है, जो आपकी लॉक मिल गई है, तो उस एनआईटी आप वो एनआईटी आपको कांटेक्ट करेगी। उसके अकॉर्डिंग वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। लाइक इन माय केस अगर मैं आपको बताऊँ, तो लाइक मेरे जो थे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। फिर मैं आपको बताऊँ, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो एडमिशन लेटर आपको मिलेगा। ठीक है ना, कौन सी एनआईटी एनरोल हुआ है वो। फिर निमसेट रैंक कार्ड, जो आपकी रैंक आई है वो रैंक का रैंक कार्ड। मतलब ये की बात है लगभग। और जो 10,000 की फ़ीस स्लिप हुई है। ठीक है ना,
उसके बाद इसी बीच आपको फीस, जो फीस है एनआईटी की वही पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसका पेमेंट स्लिप, क्लास टेंथ की क्यूमुलेटिव मार्कशीट, इशू जो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, फिर वही 7.0 आ गया कि एक पेज पे या एक पीडीएफ पे आपको वो बनानी है हैंड रिटन मार्क्स, मतलब हैंड रिटन जितने भी नंबर आए हैं, इतनी सीजीपी आई है, हैंड रिटन लिख के देनी है। पता नहीं क्यों करवाते हैं, लेकिन करवाते तो देनी पड़ती है। 9 पे डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपको डिग्री नहीं मिली होती तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले सकते हो अपने कॉलेज से, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट यही होता है, अगर डिग्री नहीं होती तो वो चल जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको डिग्री सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ लेट सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, हाँ वही बात आ गई सब। अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या फिर एग्ज़ाम डिले हो रहा है या फिर वो नहीं आई, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अंडरटेकिंग आप ले सकते हो। लाइक बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी, भैया क्या कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा जब तक, तो क्या करें। तो साफ सीधी बात है, जब तक आप अंडरटेकिंग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप कैटेगरी फिल कर दो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैरेक्टर भी ऑप्शनल था, लेकिन ले सकते हो, सब कॉलेज से ले सकते हो। आधार कार्ड तो मस्ट होता ही है। और फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइक मैं ये किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो 100-200 रुपये लेगा, भाई 100-200 रुपये ले ले, तो 100-200 रुपये लेगा और वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग थी, इसको ये थी अंडरटेकिंग आई थिंक, अंडरटेकिंग थी, इसको प्रिंट आउट करके लिख लिखा के स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो वोटो खींच के लगा के सारे डॉक्यूमेंट लगा के हमने सेंड कर दिया था। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो लाइक मुझसे पूछे गए थे। तो होपफुली आपको कुछ इससे हेल्प मिल सकती है, और होपफुली कुछ डाउट्स आपकी क्लियर भी होंगे। अगर आपके अभी भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो मैसेज करिए, कमेंट डाउन करिए। और लाइक बहुत से स्टूडेंट ने पूछे थे कि भाई नॉन सी एस का क्या रोड मैप बनाना चाहिए। लाइक आई एम फ्रॉम नॉन सी एस बैकग्राउंड, तो क्या 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 उनका रोड मैप बनाना चाहिए, कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं एमसीए की। एक बात मैं बता दूँ, ये जो 1 महीने का टाइम है रिपोर्टिंग का, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दैट, ठीक है। इफ़ यू आर स्पेशली फ्रॉम नॉन सी एस स्टूडेंट्स, you should utilize this time and start learning C programming language, okay। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दो लर्नना, ठीक है। और भी बेसिक बेसिक अगर आपको वीडियो चाहिए कि क्या रोड मैप फॉलो करें क्या नहीं, तो कमेंट डाउन कर दिएगा कि मैं, अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूँगी। सो या दिस इज प्रसून वाचे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस स्ट्रीम, फ्रॉम दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग टिल देन, पीस आउट।